क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि खुशी क्षणिक होती है और जल्दी गायब हो जाती है? क्या आप बाहरी उपलब्धियों से मिलने वाली खुशी से संतुष्ट नहीं हैं और आंतरिक खुशी की खोज कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सच्ची खुशी का रहस्य क्या है और इसे कैसे स्थायी बनाया जाए? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए एक जीवन बदलने वाली किताब साबित हो सकती है। इस किताब में सर श्री ने खुशी को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन की गहराई से जुड़ा एक स्थायी अनुभव बताया है। यह किताब सिखाती है कि खुशी हमारे अंदर ही मौजूद है और इसे बाहरी चीजों में ढूंढना व्यर्थ है। आइए इस पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1, खुशी बाहरी नहीं आंतरिक अनुभव है। दोस्तों, आमतौर पर हम खुशी को भौतिक वस्तुओं, उपलब्धियों और परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये सभी चीजें अस्थायी होती है। इसीलिए इनसे मिलने वाली खुशी भी अस्थायी ही होती है। सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है और इसे खोजने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। अध्याय 2, मन का खेल और भ्रम। दोस्तों, हमारा मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब हमें कुछ मिलेगा तब हम खुश होंगे, लेकिन जब हम वह चीज पाते हैं तो थोड़े समय बाद फिर किसी और चीज की चाहत शुरू हो जाती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें समझना होगा कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक समझ से आती है। अध्याय 3, स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस और संतोष यानी कॉन्टेंटमेंट। दोस्तों, जो कुछ हमारे पास है, अगर हम उसे पूरी तरह स्वीकार कर ले तो हमें शांति और खुशी का अनुभव होगा। असंतोष दुख की जड़ है, जबकि संतोष खुशी का आधार है। खुशी को खोजने की बजाय हमें उसे अनुभव करने की कला सीखनी चाहिए। अध्याय 4, वर्तमान में जीने की कला। दोस्तों, हम अक्सर अपने अतीत की यादों में या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी केवल वर्तमान क्षण में जीने से मिलती है। जब हम पूरी तरह अभी में होते हैं, तब हम अपने भीतर की गहराई से जुड़ सकते हैं। अध्याय 5, अहंकार और आत्मा यानी ईगो एंड सोल्स में डिफरेंस। हमारा अहंकार यानी ईगो हमेशा कुछ अधिक पाने की चाह रखता है और इसी कारण हम कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। जब हम अपने अहंकार को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हमें अपने वास्तविक अस्तित्व का एहसास होता है। दोस्तों, आत्मा की पहचान करना और उसे महसूस करना ही सच्ची खुशी की कुंजी है। अध्याय 6, ध्यान यानी मेडिटेशन और आत्म जागृति यानी सेल्फ रियलाइजेशन। ध्यान एक शक्तिशाली माध्यम है जो हमें आंतरिक शक्ति और आनंद प्रदान करता है। दोस्तों, जब हम अपने विचारों और भावनाओं को एक गहरे स्तर पर समझने लगते हैं, तो हमारा मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है। आत्म जागृति यानी सेल्फ रियलाइजेशन से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अध्याय 7, प्रेम और करुणा, लव एंड कंपैशन। दोस्तों, जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। दूसरों की सेवा करना, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना और निस्वार्थ प्रेम देना, ये सभी खुशहाल जीवन की कुंजियां है। अध्याय 8, कृतज्ञता और सकारात्मकता यानी ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी। दोस्तों, जो कुछ हमारे पास है, अगर हम उसके लिए आभार प्रकट करें तो हमारे अंदर संतोष और खुशी का भाव बढ़ता है। नकारात्मकता से बचना और हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालना हमें और अधिक प्रसन्न बनाता है। दोस्तों, एक खुशहाल व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। अध्याय 9, इच्छा और मोह से मुक्ति। दोस्तों, अनावश्यक इच्छाएं और मोह ही हमारे दुख का कारण बनते हैं। जब हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर समझ लेते हैं, तब हमारा जीवन सरल और आनंदमय बन जाता है। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि इसमें है कि हम क्या महसूस करते हैं और कैसे जीते हैं। अध्याय 10, खुद से प्यार करें और दूसरों को भी खुश रखें। दोस्तों,
खुद से प्यार करना आत्म स्वीकृति का सबसे बड़ा रूप है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और खुद की परवाह करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और आंतरिक खुशी बढ़ती है। जब हम दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं तो हमें भी गहरी संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक समझ, संतोष और जीवन को देखने के तरीके से मिलती है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे हम अपने अहंकार, इच्छाओं और असंतोष से मुक्त होकर एक आनंदमय और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल खुद को खुश रख पाएंगे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर पाएंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप खुशी को बाहरी चीजों से खोजते रहेंगे या इसे अपने भीतर जागृत करेंगे। दोस्तों, यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।